हाय गाइस, वेलकम टू एटीपी विच इज़ अब तो पर। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने हमारा चैप्टर पावर शेयरिंग स्टार्ट कर दिया था और पिछले वीडियोस में हमने यही डिस्कस किया था कि क्या होती है पावर शेयरिंग। और पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमने दो स्टोरीज की भी हेल्प ली थी, जो स्टोरीज थी बेल्जियम और श्रीलंका की, और उन्हें भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्यों पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है और क्या फॉर्म्स होते हैं पावर शेयरिंग के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। सबसे पहले देखते हैं ये डिजायरेबल शब्द का मतलब क्या होता है। डिजायरेबल का मतलब होता है विश। मीन्स सब लोग यही क्यों चाहते हैं कि पावर शेयरिंग की जानी चाहिए। तो इस चीज के मेनली दो रीजन हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है प्रूडेंशियल रीजन। अब प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है? प्रूडेंशियल का मतलब होता है समझदारी। अब एक रीजन है जो समझदारी भरा रीजन है। अब ये समझदारी भरा रीजन कैसे है वो देखते हैं। सो पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब हम पावर को शेयर करते हैं तो जो कॉन्फ्लिक्ट के चांस है वो कम हो जाते हैं। जैसे हमने बेल्जियम के केस में देखा था कि वहां पे पावर को शेयर किया और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए, जबकि श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया और वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुए। इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, या फिर हम कह सकते हैं इट इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या होता है, तो इसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज एक कंट्री है ए और उस कंट्री में दो कम्युनिटीज हैं। एक कम्युनिटी मेजोरिटी में है जो है एक्स, और दूसरी कम्युनिटी है वाई। तो जो एक्स कम्युनिटी है उसने अपने मीन्स एक कंट्री में एक गवर्नमेंट बनी। सपोज वो गवर्नमेंट है एक्स वाई। तो ये जो एक्स वाई गवर्नमेंट है ये सिर्फ एक्स जो मेजोरिटी में कम्युनिटी है सिर्फ उसकी ही बात सुनती है और वाई की बात नहीं सुनती है। जो भी रूल्स बनते हैं वो एक्स के लिए ही बनते हैं। तो वाई क्या करती है, वाई इस गवर्नमेंट को गिरा देती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट उस वाई के लिए, वाई कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं कर रही है। फिर एक और गवर्नमेंट बनती है, वो वापस एक्स को सपोर्ट करती है, पर वाई फिर उस गवर्नमेंट को गिरा देती है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे कुछ प्रॉपर्ली पता नहीं चल रहा है कि पॉलिटिकली उस कंट्री में क्या हो रहा है। मीन्स पॉलिटिकली अनस्टेबल है वो कंट्री। तो पर अगर इस जगह हम पावर शेयर करते हैं और दोनों को इक्वल पावर देके गवर्नमेंट बनाने का चांस दें, तो वो एक ऐसी गवर्नमेंट आएंगे जो एकदम करेक्ट होगी, जो किसी को भी फेवर नहीं करेगी। तो ये होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इट ब्रिंग्स बेटर आउटकम्स। मीन जो पावर शेयरिंग है वो अच्छे आउटकम्स लाती है। जैसे हमने देखा था बेल्जियम के केस में कि वहाँ पे पावर को शेयर किया और वहाँ पे कितने अच्छे आउटकम्स मिले। मीन्स वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। और वहीं श्रीलंका में पावर को शेयर नहीं किया और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुए। द नेक्स्ट रीजन इज मॉरल रीजन। अब ये मॉरल का मतलब क्या होता है? मॉरल का मतलब तो हमें पता ही है, हम बचपन से मॉरल साइंस पढ़ते आ ही रहे हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। मॉरल का हिंदी में मतलब होता है नैतिक। सो इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मीन जो ये पावर शेयरिंग है, एक डेमोक्रेसी में यही तो होता है कि पावर को शेयर किया जाता है और कंट्री अच्छे से रन करती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड दैट हाउ दे हैव टू बी गवर्न। मींस पीपल, लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि उनसे गवर्नमेंट बात करे और पूछे कि उन्हें कैसे गवर्न करना है। तो ये था मॉरल रीजन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो जो फर्स्ट फॉर्म है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। सो इन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पावर इज बीइंग शेयर्ड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मीन्स इस फॉर्म में जो पावर है उसे लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी में शेयर किया जाता है। इन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग द पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स ये जो फॉर्म है पावर शेयरिंग का, इसमें जो भी पावर है वो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में शेयर की जाती है। गवर्नमेंट के ऑर्गन क्या है? वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। चेक एंड बैलेंस सिस्टम। अब ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या होता है? चेक एंड बैलेंस सिस्टम एक इस टाइप का सिस्टम है जो इस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में फॉर्म होता है। मींस ये क्या करते हैं कि ये सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है, ये तीनों गवर्नमेंटल ऑर्गन्स हैं, ये एक दूसरे को चेक करते हैं कि कहीं कोई ऑर्गन इनॉर्मस मींस अनलिमिटेड पावर तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा। जैसे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी चेक करेंगे लेजिस्लेचर को कि कहीं
वो अनलिमिटेड पावर तो यूज नहीं कर रहा, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। तो ऐसे ही ये सारे ऑर्गन एक दूसरे को चेक करते रहते हैं और एक बैलेंस बना रहता है। जो नेक्स्ट फॉर्म है पावर शेयरिंग का, वो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। In this form of power sharing, power is shared among different level of government. Means इसमें जो पावर है वो डिफरेंट लेवल, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में शेयर होती है। और वो जो गवर्नमेंट की लेवल है वो है, एक तो गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री से पावर रीजनल गवर्नमेंट के पास शेयर होती है। अब गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री क्या है, सपोज इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट, and the regional government is the state government or the other local governments. This division of power is also known as federal division of power. इस टाइप की पावर शेयरिंग को हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं। अब ये फेडरल शब्द का मतलब क्या है, इस फेडरल शब्द का मतलब हम देखेंगे हमारे अगले चैप्टर में। फिर भी एक बेसिक चीज बता देता हूँ, फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें जो पावर है वो अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड की जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले फॉर्म की तरफ। अगला फॉर्म है पावर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर की, इसमें क्या होता है कि ये इसमें जो पावर है वो रिलीजियस और अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में शेयर की जाती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ गुड एग्जांपल। जैसे हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट पढ़ा था बेल्जियम के केस में, तो ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए गवर्नमेंट होती है और उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही इसे इलेक्ट करते हैं, वही इसके मेंबर्स होते हैं। और जो भी लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो भी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट ही शेयर कर मींस एंड रिसॉल्व करती है। तो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट एक अच्छा एग्जांपल है पावर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise feel alienated. Means ये जो arrangement है means power among different social groups, ये इसलिए किया जाता है ताकि जो दूसरे जो डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे इंडिया में देखो कितनी डाइवर्सिटी है, हमारे तो हर सिटी में जाते हैं अलग अलग सिटी में तो भी बहुत डाइवर्सिटी दिखती है। तो इसी डाइवर्सिटी को एक इक्वल रोल प्ले, ताकि वो एक इक्वल खुद को माने कि हमें भी इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए उन्हें ये पावर उनके साथ शेयर की जाती है ताकि उन्हें गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जॉब पार्ट मिले और वो एलिनेटेड फील ना करें। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जैसे हमने 9th में पढ़ा था रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज मींस जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है जिन पे सिर्फ कुछ ही कम्युनिटी के लोग में सीट ले सकते हैं, तो वो एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही एक एग्जांपल है। This method is used to give minority community a fair share of power. जैसा मैंने पहले बताया कि ये इसलिए किया जाता है ताकि जो कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में है उन कम्युनिटीज को जो पावर है उसमें इक्वल शेयर मिले। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की तरफ। हमारा अगला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है पावर अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। सो पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज। जो पावर है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर होती है, जिनकी अपनी अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है। Sometimes political parties forms an alliance with other parties and participate the election, and when they win they form coalition government and share power. Means जब कभी कभी ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो दूसरी पार्टीज के साथ एक अलायंस फॉर्म करती है और उस अलायंस के साथ ही वो इलेक्शन में भी कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करती है, और जब वो जीत जाती है तो कॉलिशन गवर्नमेंट बना के पावर भी शेयर करती है। Interest groups such as those of traders, businessmen and so on share power with government by participation in decision making and influencing the decision making. Means कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जैसे ट्रेड यूनियंस और ट्रेडर्स के ग्रुप, बिजनेसमैन के ग्रुप, तो ये भी आपस में ग्रुप बनाते हैं और पावर गवर्नमेंट का पावर शेयर करते हैं। वो पावर ऐसे शेयर करते हैं या फिर जो भी उनके इशू से रिलेटेड जो भी डिसीजन बनाया जाता है उन्हें इन्फ्लुएंस करके। Yes guys, our chapter is completed. So if you like the video, then hit that like button, subscribe to the channel. If you have any doubt regarding the topic, please write in the comment section below.
hit the bell icon and don't forget to share this video with your friends. So guys, this was for today. Meet you in the next video. Till then, bye bye, take care, stay safe.